कल शाक्त परंपरा के एक वरिष्ठ साधक से हमारा संवाद हो रहा था। लगभग 10 वर्षों से उनसे हमारा परिचय है। श्री विद्या के अच्छे उपासक हैं, सोशल मीडिया पर भी अच्छी सक्रियता रखते हैं, लेकिन अंतर्मुखी हैं। कुछ लेख इत्यादि लिखते रहते हैं समयानुसार, लेकिन बहुत ज़्यादा खुलकर चलचित्र आदि नहीं बनाते हैं और बहुत ज़्यादा खुलकर सामने नहीं आते हैं। उन्होंने कल हमें संदेश भेजा था। संदेश में वो कह रहे थे कि लगता है आंतरिक या बाह्य स्थिति में कोई तो संबंध है, क्योंकि 2010 में म्लेच्छराज की शक्तियों के द्वारा वो भी बड़े पीड़ित रहे थे और उनको कष्ट देने के लिए उसने भी बहुत उपद्रव करवाए थे। तो भगवती की स्तुति आराधना करके वो इस संकट से मुक्त तो हुए, किंतु बहुत ज़्यादा परेशान रहे। तो हमें भी वो कह रहे थे कि जब आपने ये सीरीज बनाई तो हमने देखा और हमें यह लगा कि जो आपके अनुभव हैं वो हमारे अनुभव से बिल्कुल मिलते जुलते हैं। तो आपने जितने स्थानों के नाम बताए उसमें एक स्थान बगदाद भी है और वो नक्शा भी हमको भेजे थे। उस नक्शे में उन्होंने एक चिन्ह बनाया है, रेखांकन किया है गोल रंग का, और ये जो नक्शा उन्होंने भेजा है ये तबरीज से होता हुआ तुर्कमेनिस्तान का हमें बताया था। तुर्कमेनिस्तान से आप कैस्पियन सागर पार करेंगे तो तबरीज का क्षेत्र आएगा। तबरीज से आप बढ़ेंगे इराक की ओर, बगदाद होते दमस्कस, और वहाँ से फिर आप लेबनान की ओर बढ़ेंगे, बेरूत की ओर बढ़ेंगे। तो ये जो मार्ग है ये म्लेच्छराज का अभी सक्रिय मार्ग है, ऐसा वो कह रहे थे। और उन्होंने नक्शा भी भेजा था इस चित्र को अभिव्यक्त करने के लिए कि वो क्या मार्ग है। तुर्कमेनिस्तान के मरुस्थल में हमने म्लेच्छराज की वर्तमान स्थिति बताई थी। उन्होंने बताया कि वहाँ से उसका जो मार्ग है आगे कैस्पियन सागर होते हुए तबरीज, वहाँ से बगदाद, वहाँ से दमस्कस, वहाँ से बेरूत की ओर बढ़ रहा है। तो इन्होंने रेखांकन करके मेडिटेरियन सी, कैस्पियन सागर से लेकर मेडिटेरियन सागर के मध्य के क्षेत्र में अभी उसकी सक्रियता बढ़ने वाली है, इस प्रकार से उन्होंने बताया था। मतलब एक सीमा में कैस्पियन सागर का पश्चिमी तट है और दूसरी सीमा में कायरो शहर है, मिस्र का कायरो शहर। तो इसके मध्य का जो क्षेत्र है वहीं पर आपको इजराइल, लेबनान और ये सब, जॉर्डन, सीरिया, इराक और ईरान का पश्चिमोत्तर भाग मिल जाएगा। कुछ अंकारा, तुर्की इत्यादि का क्षेत्र भी पड़ेगा। अस्तु, फिर उन्होंने बताया कि अभी आपका स्वास्थ्य, आपकी धर्मपत्नी का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ेगा क्योंकि वो असर करने वाला है। तो हमने कहा कि कुछ तो पीड़ा अभी है भी हमारे शारीरिक दृष्टिकोण से, और कुछ चिकित्सकीय और कुछ मांत्रिक परामर्श हम ले भी रहे हैं, अनुष्ठान इत्यादि में प्रवृत्त भी हैं। और वीडियो तो आपको 14 तारीख से रिलीज हुए मिल रहे हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग हम 12 तारीख से ही प्रारंभ कर दिए थे। और उसके एक दिन पहले से ही हमारे शरीर में एक विचित्र प्रकार की वेदना प्रारंभ हो गई थी, जो कल तक थी, आज तो बिल्कुल नहीं है। तो एक सप्ताह उसने हमें भी पीड़ा दी। और भगवती कामाक्षा का आज ही हमने प्रदोष काल में दर्शन इत्यादि भी किया, और नित्यार्चन तो अपना यथासंभव श्रृंगार इत्यादि भगवती का चल ही रहा है। तो उस स्थिति में हमारे जो कष्ट थे वो बहुत हद तक शमित हुए हैं, और अन्य लोगों के भी जो कष्ट हैं वो भगवती की आराधना से शमित हों, इस प्रकार की हम मंगल कामना आप लोगों के लिए करते हैं। कुछ लोग प्रश्न कर रहे थे कि जो स्तर है या अस्तर है वो तो फीमेल डेटी है, वो तो देवी है, फिर ये जो म्लेच्छद्वय हैं ये दोनों कैसे उसका रूप धारण कर सकते हैं। देखो, पिशाच जो है, म्लेच्छ जो है, वो स्त्री और पुरुष के लिंग में आबद्ध नहीं होता है। आप धुंधुकारी का उदाहरण देखें, कभी अग्नि बन जाता था, कभी देवता बन जाता था, कभी पशु बन जाता था, कभी मनुष्य बन जाता था। तो यहाँ पर आप एक ही तत्व के द्वारा विभिन्न शरीर को धारण किया गया ऐसा देख सकते हैं। फिर आप अलग अलग प्रजाति छोड़िए, यहाँ लिंग परिवर्तन करना कौन सी बड़ी बात है। जब यक्ष कोटि के देवता दूसरे व्यक्ति को स्त्री और पुरुष में परिवर्तित कर सकते हैं तो स्वयं भी हो सकते हैं, वैसे ही पिशाच इत्यादि भी जब दूसरे को परिवर्तित करने का सामर्थ्य रखते हैं तो स्वयं भी हो सकते हैं, उस प्रकार के सम्मोहक आकृतियों को धारण कर सकते हैं। कुछ व्यक्ति उपहास कर रहे थे कि मार्वल को ये कहानी क्या म्लेच्छराज स्वयं आकर बताता है, अगर बताता है तो कितना पैसा पाता है, कितने बार उसने फिल्म बनवाई अपने ऊपर, कितना उसका नाम क्रेडिट में दिया गया, ये सब बताओ। ये सब मजाक का विषय नहीं है और ये सब उपहास का विषय नहीं है, इसीलिए इन प्रश्नों का हम कोई उत्तर भी नहीं देते, क्योंकि वो स्वयं आकर थोड़े लिखवाता बताता है। वो अपने मानसिक संकेतों से वैसे प्रेरणा देकर बड़े शक्तियों को वहाँ विनियुक्त कर देता है। फिर कोई मूर्ख कह रहा था कि जब 15 शक्तियों ने मिलकर उसको बनाया और जब आर्द्र म्लेच्छ के ही द्वारा उसका निर्माण इस प्रकार से हुआ है तेजोमय विग्रह में, तो अनाम म्लेच्छ का तो बाप हुआ आर्द्र म्लेच्छ, तो पापा पर कैसे वशीकरण वो कर दिया, पापा को कैसे प्रोसेस कर दिया। देखो, यहाँ बाप बेटे का संबंध नहीं है। तुम एक म्लेच्छ की ऐसी लीला नहीं समझ पा रहे, तुम भगवती की लीला क्या समझोगे। जहाँ पर संभवस्तेजसाम शिवा, तो भगवती जो हैं वो चाहे दिव्य शक्ति हो चाहे आसुरी शक्ति हो,
वो तो तेज पुंज विग्रह में जब प्रकट होती है वह शक्ति, तो किसी प्रकार का वह स्वरूप धारण कर लेती है। स्त्री हो, पुरुष हो, देवता हो, पशु हो। महिषासुर को ही देख लो ना, महिषासुर क्या था तो राक्षस, आसुरी संपदा का ही उस समय वह नायक था। तो महिषासुर तो हाथी भी बन जाता था, भैंसा भी बन जाता था, सिंह भी बन जाता था, पुरुष भी बन जाता था, अलग अलग रूपों को धारण कर लेता था। तो इसीलिए इन सबों का अलग अलग स्त्री पुरुष आदि पिशाच आदि रूपों को धारण करना कोई बड़ी बात नहीं है। इस प्रकार का होता है सिद्ध सामर्थ्य इन सभी तत्वों में। वो तो भगवती भी अलग अलग देवताओं के शरीर से संयुक्त होकर प्रकट हुई थी, तो देवता उनकी पूजा क्यों कर रहे थे, उनको अपने से श्रेष्ठ क्यों मान रहे थे? क्योंकि वहाँ पर ये नहीं कि कौन किससे उद्भूत हुआ, प्रकट हुआ, किसकी अभिव्यक्ति किस स्रोत से हुई, अभी तो वहाँ पर है सामर्थ्य किसका कैसा है। तो इसीलिए यहाँ पर कोई मैथुनी सृष्टि नहीं हो रही है पिशाचों की कि बेटा जो है वो बाप पर वशीकरण उसका नहीं कर सकता, बाप को वशीभूत नहीं कर सकता। अभी तो यहाँ पर है कि किसका प्रभाव किस पर है। तुम अगर शराब बनाओ और शराब पी लो तो क्या तुम मत वाले नहीं होगे? क्या कहोगे कि हमने शराब को बनाया तो शराब का नियंत्रण हमारे ऊपर कैसे हो गया? वो तो असर पर निर्भर करता है ना भाई। अगर तुम जहर का पेड़ लगाओ और जहर का फल खा लो तो तुम नहीं मरोगे? क्या कहोगे कि हमने ये पेड़ लगाया है इसीलिए हम नहीं मरेंगे? तो ऐसा नहीं होता है। तो म्लेच्छराज के विषय में कुछ सनातनी संदर्भ हम आपको बता रहे थे। म्लेच्छराज एक पद है और उस पद पर बहुत से आसुरी शक्तियों वाले नायक, या सही भाषा में कहें तो खलनायक बैठते रहे हैं, बैठते रहेंगे। तो भगवान श्री रामचंद्र जी के समय त्रेता युग में जो म्लेच्छराज था, उस म्लेच्छराज के विषय में हमने आपको भूषुंडी रामायण के दक्षिण खंड से प्रमाण दिया था पिछले अनुभाग में। जब महाराज दशरथ से वह भिड़ा है और महाराज दशरथ ने उसको पराजित किया है, फिर भगवान श्री रामचंद्र जी के वनवास और राजा दशरथ के परलोक जाने के बाद उस समय मध्य में अयोध्या की गद्दी को क्षीण समझकर म्लेच्छराज ने पुनः आक्रमण किया। तो भगवान की चरण पादुकाओं की शरण में भरत जी के नेतृत्व में समस्त प्रजाजन गए और वहाँ पर दिव्यास्त्रों की बारिश आकाश से होने लगी। तो वह म्लेच्छराज की सेना पराजित होकर भाग गई। फिर एक म्लेच्छराज आया था कालयवन। कालयवन भगवान कृष्ण के समय हुआ, उसने आक्रमण किया भगवान पर। तो भगवान के श्रीमद् भागवत कथा सार के उत्तरार्ध में आप देखिए, दशम स्कंध के उत्तरार्ध में 51वां श्लोक, श्रीवत्साद्यस्तु चिह्नैः परिचितम् अथ तं म्लेच्छराजो ग्रहीतुं धावन्तं स्वन्वधावद् गिरिविलमविशत् तत्र तस्मिन्निविष्टे सुप्तं तत्रावलोक्याक्षिपदथ मुचुकुन्दं मुकुन्दं तु मत्वा तत्क्रोधाग्नौ सदग्धस्तुतिमथ नृपतेराप कृष्णो विदग्धः। श्रीवत्स इत्यादि चिन्ह इसके हृदय में हैं। ऐसा देखकर नारद जी के द्वारा बताया हुआ परम पुरुष परम योद्धा यही है। ऐसा भगवान कृष्ण को पहचान कर वह म्लेच्छराज उनको पकड़ने के लिए जब दौड़ता है, तो भगवान भी दौड़ते दौड़ते एक पर्वत की गुफा में घुस गए और वहाँ मुचुकुंद को सोता हुआ देखकर उसने सोचा कि यह तो मुकुंद है। और वहाँ पर जब उनको एक लात मारकर कालयवन जगाने का प्रयास करता है तो उनकी दृष्टि के तेज से वह भस्मीभूत होकर विनष्ट हो जाता है। ऐसे ही पूर्व भारत चंपू में भी म्लेच्छराज के रूप में कालयवन का वर्णन मिलता है। भूयो जित्वा गतम मा गधमथ मुचुकुंदेन तम म्लेच्छराजम संदाह्य द्वारकायां ससुखमुषितवान् योगनीतैः स्ववृन्दैः रेवत्याख्यां बलेन स्त्रियमुपयमयन् रुक्मिणीमिन्दिरांशां छित्यंशां सत्यभामामपि च परिणयन् जाम्बवन्नन्दनां च। पूर्व भारत चंपू में कहते हैं, जहाँ जरासंध के साथ भगवान का युद्ध, फिर म्लेच्छराज कालयवन के साथ उनकी भिड़ंत, जहाँ मुचुकुंद के क्रोधाग्नि के माध्यम से भगवान ने कालयवन को भस्म करवाया और उसकी सेना का फिर स्वयं संहार किया। फिर योग बल से जब द्वारका में समस्त सुहृद प्रतिस्थापित हुए तो वहाँ रेवती जी का विवाह बलराम जी से करवाया, स्वयं रुक्मिणी सत्यभामा जाम्बवती इत्यादि से विवाह किया। ये सब में म्लेच्छराज कालयवन का वर्णन मिलता है। और भी आप देखें श्री गोपाल चंपू में, आप देखें उत्तर चंपू में भगवान से जब कालयवन ने कहा कि हमसे युद्ध करो, तो भगवान कहे इस म्लेच्छ का मैं स्पर्श नहीं करूंगा। स्पर्श तो म्लेच्छ का भेद नहीं, ऐसा सोचकर सपुनस्तम श्याम मनोहरम श्रीदेव वर्ष कथित प्रथित लक्षणतया विज्ञाय मत्सरतस्तद विलक्षण सुखम मप्यवज्ञाय निरस्त्रेण तेन निरस्त्र एव युत्साम चकार। जब कालयवन ने देखा म्लेच्छराज ने कि ये जो कृष्ण है ये तो देवर्षि नारद का बताया हुआ सारा लक्षण इसमें दिखता है, तो यह हमारे टक्कर का योद्धा हो सकता है। भगवान तो मानता नहीं था, वो ना म्लेच्छ था तो क्या भगवान मानेगा। तो उसने कहा कि युद्ध करो। भगवान कहे हथियार नहीं। बोला ठीक है, हम भी बिना हथियार के लड़ेंगे, आकर कुश्ती लड़ो हमसे। तो भगवान क्या कहते हैं, कृतायाम च तेन युत्सायाम कृष्णस्तु तत्र वितृष्णस्तम विस्कंभमाणम कुत्सयाम चकार। भगवान ने कहा अरे नहीं नहीं, म्लेच्छ से क्या मैं स्पर्श करूं, म्लेच्छानाम स्पर्शम निच्छामयति। भगवान ने कहा म्लेच्छ से स्पर्श नहीं करवाएंगे। ततश्चतम स्पृष्टुमिच्छुर्म्लेच्छराजस्तदाभिमुखेन द्रुतमृच्छति स्म। अब जब भगवान ने कहा कि हम तो तुमसे युद्ध नहीं करेंगे और
तो क्योंकि छूना पड़ेगा तुमको। तो म्लेच्छराज ने कहा अच्छा अच्छा, मुझसे स्पर्श नहीं कराओगे क्या? आओ हम तुमको पकड़ के छू के दिखाते हैं। सतद्रुतम द्रुतवान व्याहृतवांश्च त्वया मम स्पर्शा स्पर्शा वेव जया जय परामर्शाय कल्पे यातामिति। तो भगवान जो हैं वो कहे कि देखो मृच्छ का मैं स्पर्श नहीं करूंगा, तो इस शर्त पर हम युद्ध करते हैं। यहाँ पर जो है वो एक शर्त का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे, एक प्रतिज्ञा युद्ध करते हैं कि हम भागेंगे और अगर तू मुझे पकड़ ले, मुझे छू ले, तब फिर तू जीत जाएगा। तो कहा म्लेच्छराज ने कि चलो ठीक है। तो पदे पदे स्पृश्यमेव द्रवंतम, भगवान कालेवन से इतनी दूर में दौड़ते थे कि कालेवन को लगता था कि अब मैंने छू लिया, अब मैंने पकड़ लिया, अब तो हो ही गया, थोड़ा सा और गति थोड़ी बढ़ाएंगे तो पकड़ ही लेंगे। तो पदे पदे स्पृश्यमिवं द्रवंतम द्रवम दधानम सरसम हसंतम, और भगवान हंसने लगे। तो अनुद्रवन कृष्ण उपद्रवत्स प्लुतम दधद विप्लुत शक्तिरासीत। तो जो कालेवन जो है वो शक्तिहीन हो गया, थक गया बेचारा। तो तिस्रः कोट एता यवनानाम तत्र सांद्रता मापुः तद्राट चानुद्रुतवांश तदपि बकारिर्न केनचित् स्पृष्ट। तो कालयवन ने अपने 3 करोड़ योद्धाओं को कहा कि अरे देखो इसको पकड़ो, पहले तुम लोग इसको पकड़ो, इसको हम छुएंगे, हम जीत जाएंगे। तो 3 करोड़ सैनिक भी भगवान को घेरने का प्रयास करने लगे, लेकिन बकासुर को मारने वाले भगवान को कोई न पकड़ सका, कोई न छू सका। तो फिर भगवान वहां से भागते हुए, कालयवन कितना भी भगवान का तिरस्कार किया, कितना भी कालयवन ने भगवान को फटकारा, ललकारा, दुत्कारा, मतलब उलाहना दी कि अरे यदुवंशी होकर कैसे भागते हो, लेकिन भगवान उस दिन ईगो में कोई बात नहीं लिए, बोले पहले इसको मारेंगे तब। तो कैसे मारेंगे? तो ततश्च दक्षिणा हि मथुराया लक्षितं पश्चिमेन धवलनगरं गिरिमनु सज्य तेन तर्जमानोत्यदरी तद्दरी मवरीकृत्य कृत्य मनोवरीयान् केशवस्तविवेश तन्निरोधाय तदैवेच्छन् म्लेच्छराजश्च तमधुना कुत्र वर्क्षितेति भरतस्वयं ननुविवेश। जब भगवान एक पर्वत की गुफा में घुस गए तो म्लेच्छराज पीछे से हंसता हुआ कहता, अब गुफा के बाद कहाँ भागोगे, अब तो मेरी पकड़ में आ गया तू, ऐसा कह के अंदर घुसा। तो देखता क्या है कि कोई वहाँ पर पुरुष सो रहा है और बड़ा सुंदर एकदम लंबी चादर तान के सो रहा है। तो उसने सोचा कि कहीं यही तो नहीं हमारा शत्रु है जो इतनी दूर से भगाकर हमको लाया है। तो भगवान ही यह सोए हुए पुरुष के रूप में है ऐसा समझकर एक लात लगा दी और इक्ष्वाकु वंशी महाराज मुचुकुंद के नेत्र की ज्वाला से वह भस्म हो गया। वो सोता हुआ पुरुष मुचुकुंद थे, जो पहले देवताओं के सेनापति थे, रिटायर्ड जनरल साहब थे। जनरल साहब को जाकर लात मारी, जनरल साहब फौज के आदमी देखे क्रोध से तो मर गया। तो म्लेच्छराज तो त्रेता युग में भी हुआ करता था, सतयुग इत्यादि में भी जो वेन इत्यादि हैं जिन्होंने म्लेच्छों का ही शासन बढ़ाया, जो शुक्र नीति में हमने म्लेच्छों की लक्षण वार्ता बताई थी, तो वेन इत्यादि भी म्लेच्छों के ही प्रसारण में अधिक ध्यान दिए हैं। राजा सगर इत्यादि भी म्लेच्छों से बड़ा युद्ध किए हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी के समय भी इस प्रकार का हम प्रमाण दे चुके, भगवान कृष्ण के समय भी ऐसा प्रमाण हम दे चुके हैं। और एक आपको ग्वालियर प्रशस्ति इतिहास में देखने को मिलेगी। वहाँ पर नागभट्ट प्रथम के समय भी म्लेच्छराज की सेना की एक टुकड़ी ने आक्रमण किया था और नागभट्ट प्रथम था प्रतिहार वंश का राजा, और उसने वहाँ पर रोका है। प्रतिहार का काम है जोड़ीवान, मतलब दरवाजे के अंदर घुसने नहीं देंगे। तो म्लेच्छराज की सेनाओं को भारत में घुसने नहीं दिया प्रतिहार वंश के राजा नागभट्ट प्रथम ने। तो इसका वर्णन आपको मिलेगा ग्वालियर प्रशस्ति इत्यादि जो शिलालेख इत्यादि उपलब्ध होते हैं, वहाँ ये सब आपको प्राप्त होंगे। कहीं कहीं म्लेच्छराज का नाम मिच्छराय के नाम से ही मिलता है अपभ्रंश में। तो अभिधान राजेंद्र इत्यादि जो कोश हैं वहाँ पर मिच्छराय को म्लेच्छराज का पर्याय माना गया है। ये सब भी जैसे कल हमने म्लेच्छमापति बताया था, वैसे ये मिच्छराय जो है वह म्लेच्छराय शब्द का ही पर्याय है। इन सभी प्रकार के शब्दों से भी ये सब प्रमाण प्राप्त होते हैं। अब शुक्राचार्य जी ही म्लेच्छराज हैं या उसके गुरु हैं, ऐसा जो कुछ लोग कह रहे थे, उनको यह समझना चाहिए कि वस्तुतः शुक्राचार्य जी ही अपने अपर रूप से बृहस्पति का स्वरूप धारण करके देवताओं का मार्गदर्शन भी करते हैं। ऐसा महाभारत से स्पष्ट है। भृगो पुत्र कविर विद्वान शुक्र कविशुतो ग्रह त्रैलोक्य प्राण यात्रार्थम वर्षा वर्षे भया भये स्वयं भुवा नियुक्त सन भुवनम परिधावती। महाभारत से बता रहा हूँ। योगाचार्यो महाबुद्धिर दैत्यानाम अभवत गुरु सुराणाम चापि मेधावी ब्रह्मचार्य तव्रतः तस्मिन् नियुक्ते विधिना योगक्षेमाय भार्गवे। ये सब जो शास्त्रीय उदाहरण है उनके आधार पर यह समझना चाहिए कि म्लेच्छराज बिल्कुल अलग तामसी शक्ति है और शुक्राचार्य परम विद्वान सत्वनिष्ठ जितेंद्रिय महर्षि हैं। दोनों में सिद्धांत की दृष्टि से कोई साम्यता नहीं है। अब इसमें हम आते हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पर। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एक बहुत ही ज्वलंत विषय है जिस पर बहुत से लोग बहुत कुछ बातें कह चुके हैं, लेकिन
सनातनी धर्मशास्त्रों में क्या न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की भविष्यवाणी है? देखो, भविष्यवाणी का हम पहले बता दें, तुम लोगों को भविष्य मालिका उठाकर कोई लाएगा तो फिर इस चैनल से पहले ही निकल जाए। ऐसी फर्जी बातों पर हमको ध्यान नहीं देना है, हम पहले भी कह चुके हैं। ये भविष्य मालिका इत्यादि चक्कर में हमको वक्तव्य देने के लिए मजबूर मत करो। भविष्य मालिका में जिन बातों की भविष्यवाणी है तुम्हारे कहने के अनुसार, वो सब समय बहुत नजदीक आ रहा है, खुद देख लेना क्या होगा क्या नहीं होगा। तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की भविष्यवाणी विष्णु पुराण में प्राप्त होती है। वहाँ पर क्या कहते हैं? अल्प प्रसादा बृहत् कोपा सर्वकाल मनृता धर्म रुचय स्त्रीबाल गोवध कर्तारः परस्वादान रुचयोल्पसारास्तमिश्र प्राय उदितास्तमित प्राय अल्पायुषो महेच्छा शल्प धर्मालुब्धाश्च भविष्यन्ति तैश्च विमिश्राजनपदास्तच्छीलानुवर्तिनो राजाश्रय सुस्मिनो म्लेच्छाश्चार्याश्च विपर्ययेण वर्तमानाः प्रजाः क्षपयिष्यन्ति। अब संस्कृत के इस गद्य का, विष्णु पुराण अंतर्गत गद्य का क्या अर्थ है? जो राजागण होंगे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में, वो कैसे होंगे? थोड़ी प्रसन्नता वाले, अत्यंत क्रोधी, सर्वदा अधर्म का आचरण करने वाले, अपनी प्रजा से झूठ बोलने वाले, मिथ्या भाषण में रुचि रखने वाले, स्त्री, बालक और गौवों की हत्या करने वाले, क्योंकि इसी से म्लेच्छराज का बल बढ़ता है ना। पर धन हरण में रुचि रखने वाले, अल्प शक्ति तमह प्रधान उत्थान के साथ ही पतनशील, म्लेच्छराज के बल का प्रयोग करके जितनी जल्दी ऊपर उठेंगे नीचे भी गिरेंगे। अल्पायु, महती कामना वाले, अल्प पुण्य और अत्यंत लोभी होंगे। इसके बाद के वचनों पर ध्यान देना, क्या कहते हैं? तैश्च विमिश्रा जनपदास्तच्छीलानुवर्तिनो राजाश्रय सुस्मिनो म्लेच्छाश्चार्याश्च विपर्ययेण वर्तमानाः प्रजाः क्षपयिष्यन्ति। क्या करेंगे? संपूर्ण देशों को परस्पर मिला देंगे, देशांत सीमा का निषेध कर देंगे तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर हो जाएगा। तो ये सब समस्त देशों को परस्पर मिला देंगे और उन राजाओं के आश्रय से ही बलवान और उन्हीं के स्वभाव का अनुकरण करने वाले म्लेच्छ तथा आर्य विपरीत आचरण करते हुए सारी प्रजा को नष्ट भ्रष्ट कर देंगे। ये हम नहीं कह रहे, और जो लोग कह रहे हैं कि तो फैंटेसी स्टोरी सुना रहा है, वेब सीरीज से चुरा कर सुना रहा है, तो ये बताओ ये किस वेब सीरीज से हमने चुराया और किस हॉलीवुड मूवी से चुराया और किस बाइबल और हदीस से हमने चुराया। इसीलिए कोई फैंटेसी सीरीज हम नहीं चला रहे हैं, एक बहुत ही सत्य घटना के आधार पर एक बात बताना चाह रहे हैं। अब देखो, म्लेच्छराज के विषय में आगे हम आपको कुछ विषय स्पष्ट करेंगे, पुराणों से करेंगे, और उसको हम आपको एक एक बात को अगर आप कलम कॉपी लेकर बैठें तो गणितीय विधान से भी समझा सकते हैं कि कहाँ पर कौन सी बात कैसे मिल रही है। कलयुग के 2000 वर्ष बीतने के बाद म्लेच्छ वंशों का विशाल साम्राज्य बढ़ने लगेगा, ऐसा भविष्य पुराण का मत है। द्विसहस्रे कलौ प्राप्ते म्लेच्छ वंश विवर्धिता भूमिर्म्लेच्छमयी सर्वा नाना पथ विवर्धिता ब्रह्मावर्तम मृते तत्र सरस्वत्यास्तटम शुभम मृच्छाचार्यश्च मूषाख्यस्तन्मतः पूरितम जगत। तो मृच्छों का आचार्य, मृच्छों का गुरु उस समय कौन होगा? मूषा नाम होगा उसका। तो मृच्छाचार्य मूषा के मत के द्वारा पूरे विश्व पर अपना प्रभाव स्थापित किया जाएगा। और अभी कलयुग के लगभग 5000 वर्ष बीते हैं और कलयुग के 2000 वर्ष बीतने पर मूषा का आगमन हुआ था। तो अर्थात इसका अर्थ यह भी हुआ कि वर्तमान जो म्लेच्छराज है, आम्राट के बाद जो बना म्लेच्छराज, आम्राट को तो गोपाल वर्मा ने मार दिया था, कलयुग के आने के बाद आम्राट बना म्लेच्छराज, उस गद्दी पर वह बैठा था। उससे पहले 1-2 म्लेच्छराज और हुए हैं जो महाभारत में मारे गए थे, जिनका वर्णन महाभारत में मिलता है। और उससे पहले कालेवन था म्लेच्छराज, उसको भगवान ने मुचकुंद के हाथों निपटवा दिया था। तो कालेवन के मरने के बाद 1-2 पीढ़ी के बाद और आम्राट इत्यादि हुए म्लेच्छराज के पद पर। तो आम्राट तो गोपाल वर्मा के द्वारा मार दिया गया। उसके बाद कलयुग के 1000 वर्ष बीतने के बाद जो आर्द्र म्लेच्छ है वह म्लेच्छराज के पद पर बैठा, जो कि अभी तक बारंबार शरीर बदल कर अपने पैशाची विद्या का आश्रय लेकर और अनाम म्लेच्छ के सहयोग से बना हुआ है अभी तक। तो ये म्लेच्छराज जो है ये 1000 वर्षों के बाद मूसा को भेजता है अपने मत का प्रचार करने के लिए, लोगों के मन में अपने सिद्धांत को या अपनी विकृति को स्थापित करने के लिए। तो 1000 वर्षों के बाद मूसा जब आया, इसके जन्म के 1000 वर्षों के बाद, तब उसने पूरे पृथ्वी में म्लेच्छ मत का विस्तार करना आरंभ किया। तो द्विसहस्रे कलौ प्राप्ते म्लेच्छ वंश विवर्धिता भूमिर्म्लेच्छमयी सर्वा नाना पथ विवर्धिता ब्रह्मावर्तम मृते तत्र सरस्वत्यास्तटम शुभम म्लेच्छाचार्यश्च मूषाख्यस्तन्मतः पूरितम जगत। ये सब तो हमने बता दिया। अब इसके बाद विक्रमादित्य जो गुह्यक श्रेणी के देवता के अवतार हैं, और ये पैशाचिक श्रेणी का है तो गुह्यक से छोटा होगा, इसलिए विक्रमादित्य से भिड़कर म्लेच्छराज जो है वह विनष्ट प्राय हो गया। और विक्रमादित्य के समय तो ये कुछ कर नहीं पाया, और बाद में फिर जब इसका कुछ विशेष बल बढ़ा हाइबरनेशन में जाने के बाद, तो फिर ये कॉन्टेस्टिन के समय ज़्यादा प्रभावित हुआ। तो यहाँ पर जब विक्रमादित्य के राज्य के
विक्रम संवत के कुछ विशेष वर्ष बीत जाएंगे, तब कुछ भविष्यवाणियां बताई गई हैं। वैक्रमे राज्य विगते चतुष्षष्ट्युत्तरम मुने द्वाविंशदब्द शतकम भूतनंदिस्तदा नृपः। भविष्य पुराण में कहते हैं जब विक्रमादित्य के राज्य के 2264 साल बीत जाएंगे, अभी 2081 संवत हो गया ना, और 2264 जब बीत जाएंगे तब भूतनंदी राजा होगा। मतलब आज से 183 ईयर्स, 183 साल के बाद ये राजा होगा। और इससे पहले भी कुछ राजा होंगे, इसी के पूर्वज कुछ होंगे, उनके भी वर्णन के विषय बता देते हैं। तेषाम पत्यम विंध्य शक्तिस्ततः पुरम जयस्तस्माद् रामचंद्रस्तस्माद् धर्मवर्मा ततो वंगस्ततो भुन्नंदनस्ततः सुनंदी तद्भ्राता नंदी यशा शुक्रः प्रवीर एते वर्षशतं षड्वर्षाणि भूपतयो भविष्यन्ते ततः तत्पुत्रास्त्रयो दशयते बाहलिकाश्च त्रयः। जो भूतनंदी है उससे पहले जो राजा होंगे उनके विंध्य शक्ति, पुरंजय, रामचंद्र, धर्मवर्मा, वंग और नंदन, सुनंदी, ये सब का भी वर्णन है। और ये सब कुल कितने वर्ष तक राज्य करेंगे? 106 वर्ष तक, जो भागवत महापुराण के अनुसार हमने बताया था ना, वर्ष शतम और षट दोनों का अध्याय करके। तो यहाँ पर 106 वर्ष की बात यहाँ भी सटीक विष्णु पुराण से भी बैठती है कि वर्ष शतम षड्वर्षाणि भूपतयो भविष्यन्ति, ये सब राजा होंगे। ततश्च मौना एकादश भूपतयोपदशतानि त्रीणि पृथ्वीं भोक्ष्यन्ति। और उनसे पहले 300 साल तक एकादश मौन नरपति, मतलब राजा तो होंगे लेकिन राजा के रूप में उनकी प्रतिष्ठा नहीं होगी, शासन तो कर ही लेंगे लेकिन राजा के रूप में अभिषिक्त नहीं होंगे। तो मौन नरपति 11 होंगे। और ब्रह्मांड पुराण इत्यादि के मत से मौन नरपतियों की संख्या अलग अलग पुराणों में कहीं कहीं 18 भी बताई गई है। तो कहीं कहीं 11 और कहीं कहीं 18 इस प्रकार से बताई गई है मौन नरपतियों की संख्या। तो मौन नरपति कितने समय तक शासन करेंगे? तो ततश्च मौना एकादश भूपतयोपदशतानि त्रीणि पृथ्वीं भोक्ष्यन्ति, विष्णु पुराण के अनुसार। तो 300 वर्षों तक मौन नरपतियों का शासन रहेगा। तो अभी कितना आप 1947 से जोड़िए, 1947 से अगर आप जोड़िएगा 300 साल, और उसमें विक्रम संवत में उसको अगर आप परिवर्तित करने के लिए और उसमें 57 जोड़िएगा तो अंग्रेजी दिनांक से 2304 जब ईस्वी आएगी। वैक्रमे राज्य विगते चतुष्षष्ट्युत्तरम मुने द्वाविंशदब्द शतकम भूतनंदिस्तदा नृपः। तो कितनी सटीक गणना दोनों की बैठ रही है। अगर विक्रम संवत में हम परिवर्तित करें तो भविष्य पुराण और विष्णु पुराण और श्रीमद् भागवत तीनों में जो भविष्यवाणियां हैं वो कितनी सटीक बैठ रही हैं। अब इसमें आगे देखिए भूतनंदी इत्यादि का राज्य जो है वो कैसे आगे बढ़ेगा। तो भूतनंदी का राज्य जो है वो 50 वर्ष तक रहेगा। तो शतार्धम तो ततो राजा शिशुनंदिर बहुवः। जब 50 वर्ष भूतनंदी राज्य करेगा तो उसका बेटा फिर उसका उत्तराधिकारी फिर शिशुनंदी होगा। वो देवताओं की पूजा छोड़कर केवल नागों की पूजा करेगा। और वह 20 वर्षों तक चकार राज्यम विंशाब्दम यशोनंदिस्ततोनुजा, 20 वर्ष तक वो राज्य करेगा। फिर उसका छोटा भाई यशोनंदी राजा बनेगा। भ्रात्राश्रम स्वयं प्राप्त नाग पूजा परायण, ये भी नागिन सिद्धि करके, नाग सिद्धि करके ये भी 25 वर्ष तक राज्य करेगा। 25 वर्षाणि सच राज्य मची करत ततस्ततनयो राजा स बभूव प्रवीरक। उसके बाद उसका बेटा प्रवीर या प्रवीरक राजा बनेगा और यही 11 वर्षों तक राज्य करेगा। एकादशाब्दम तद राज्यम कर्म भूम्याम प्रकृतितम। और यह जब देखेगा कि मृच्छ राज्य के माध्यम से इस राज्य पर आक्रमण किया जाएगा और ये राजा प्रवीर अपनी सेना लेकर मृच्छ राज की सेना से युद्ध करने के लिए जाएगा। और कहाँ जाएगा? ये वही बाहलिक देश में जाएगा। कश्मीर और अफगानिस्तान के बीच में ये युद्ध होगा। तो कितने समय तक युद्ध होगा? कदाचित च बाहली के सेनया सार्धमागत, 11 साल तो राज्य करेगा प्रवीर और फिर अपनी सेना लेकर मृच्छराज से टकराने के लिए निकल जाएगा। मास मात्रांतरे मृच्छा लक्ष्य संख्या मृतिंगता तत्र तैर भवद युद्धम पैशाचर मृच्छ दारुण। पैशाच मत का विस्तार करने वाले दारुण मृक्षों के माध्यम से अब युद्ध होगा। तो 1 महीना ये युद्ध चलेगा और 1 महीने में 60,000 भारतीय सैनिक मरेंगे और 1 लाख मृच्छराज के सैनिक मरेंगे। तो कौन हारेगा इसमें? मृच्छराज हारने लगेगा। मास मात्रांतरे मृच्छा लक्ष्य संख्या मृतिम गता तथा 60 सहस्राश्च नाग भक्तालयम गता। तब वहाँ पर उस समय मृच्छराज रोम में रहेगा। तो वहाँ से रोम से चलकर वह उस समय बादल या बादर उसका नाम होगा, बद्र बादर या इस प्रकार का वह नाम धारण करेगा मृच्छराज। तो बादरो नाम तद राजा रोमजस्थ महाबल, रोम में उसकी राजधानी होगी उस समय। वहाँ से चलकर आएगा और यशोनंदी को बुलाकर अपनी पुत्री का कन्यादान कर देगा। यशोनंदी कौन है? प्रवीर के पिता हैं। तो प्रवीर को
वो अपनी सेना देकर भेजे थे, जा बेटा लड़ो उधर। तो यशो नंदिन माहू यददो जालवतीम सुताम गृहीत्वा म्लेच्छराजस्य सुताम गेहमुपागतः, और म्लेच्छराज की बेटी से शादी करेगा कौन? यशो नंदी, और जालवती नाम की कन्या से विवाह करेगा, और वहाँ से बाहलिक नाम का एक पुत्र उत्पन्न करेगा, और बाहलिक इत्यादि 13 पीढ़ियों तक राज्य करेंगे। तो ये पूरा खानदान भारत पर 400 साल राज्य करेगा। तदन्वये निपा जाता बाहलिकाश्च त्रयोदश चतुश्शतानि वर्षाणि कृत्वा राज्यम मृतिम गता। इसके बाद कुछ समय और शासन चलेगा आगे, जिसको हम आपको स्पष्ट कर दें कि 2264 साल जब विक्रमादित्य के संवत के बीत जाएंगे तो भूत नंदी आएगा, वहाँ से 50 साल राज्य करेगा। फिर शिशु नंदी आएगा, वो 20 साल राज्य करेगा। उसका भाई यशो नंदी 25 साल राज्य करेगा। उसका बेटा प्रवीर 11 साल राज्य करेगा। उसी समय युद्ध होगा, 1 लाख म्लेच्छ राज के सैनिक मरेंगे, 1,60,000 प्रवीरक के सैनिक मरेंगे। ये सब फिर वहाँ से बाहलिक इत्यादि की रचना होगी, और वहाँ से 400 साल तक इनका राज्य होगा। तो कुल कितना हो गया आप? 2264 विक्रमाब्द से फिर 50 भूत नंदी, 20 शिशु नंदी, 25 यशो नंदी, 11 प्रवीरक, और बीच में वो युद्ध और समझौता, और इधर 400 साल राज्यकाल बाहलिक 13 पीढ़ियों का, और उधर 2 साल बीच में इधर उधर उठापटक, लड़ाई, ब्याह, शादी, बाल बच्चा, दिस दैट, अल्फा बीटा गामा लेमड़ा इत्यादि में जोड़ दीजिए तो हो जाता है 2770 साल। और 2770 साल में फिर गृह युद्ध शुरू होगा, और 2 साल गृह युद्ध चलेगा। और जब 2772 साल हो जाएंगे विक्रमादित्य के संवत के कुल, मतलब आप जान लीजिए अभी 2081 हुए हैं, और 2772 जब आएगा, मतलब आज से 691 साल के बाद भारत में जब गृह युद्ध छिड़ेगा, तब राजा पुष्यमित्र द्वितीय का आगमन होगा। इनको पुष्पमित्र भी कहते हैं और पुष्यमित्र भी कहते हैं, दोनों इनके नाम के आगे प्राप्त होते हैं। तो ये पुष्यमित्र क्या करेंगे? पुष्पमित्र या पुष्यमित्र राजा का क्या कार्य है ये देखो। राज्यम विक्रमतो जातम समाप्तिमगमत् तदा पुष्यमित्रे राज्यपदम प्राप्ते समभवत् तदा शतवर्षम राज्यपदम तेन धर्मात्मना धृतम अयोध्या मथुरा माया काशी कांची ह्यवंतिका पुरी द्वारवती तेन राजा च पुनरुद्धृताः। जब पुष्यमित्र राजा बनेंगे 2 वर्ष विद्रोह के बाद, तब 100 वर्ष तक फिर वही राजा रहेंगे। 100 वर्ष तक पुष्यमित्र ऐसा गजब शासन करेंगे कि अयोध्या का पुनः जीर्णोद्धार हो जाएगा, मथुरा फिर से अपनी हो जाएगी, हरिद्वार में भी शुद्धि हो जाएगी, काशी भी म्लेच्छों से विहीन हो जाएगी, कांची, अवंती, द्वारका, जहाँ जहाँ म्लेच्छों ने आक्रमण किया हुआ होगा सबको ये राजा पुष्यमित्र द्वितीय मारकर भगाएगा और सनातन धर्म का झंडा फहराएगा। इतना ही नहीं, कुरुक्षेत्र, सूकर क्षेत्र, वराह क्षेत्र, ये सब जितने भी तीर्थ हैं, नैमिषारण्य, वृंदावन, ये सब का उद्धार करेगा। कुरुशूकर पद्मानि क्षेत्राणि विविधानि च नैमिषोत्पल वृंदानां वन क्षेत्राणि भूतले नाना तीर्थानि तेनैव स्थापितानि समन्ततः। अब क्या होगा? कलयुग को होगी चिंता कि अब तो हमारा शासन गड़बड़ हो रहा है। तो क्या करेगा कलयुग? ये गंधर्व का रूप धारण करके आएगा और देवता पितरों की निंदा करते हुए ब्राह्मण का शरीर धारण करके आएगा पुष्यमित्र के पास। तदा कलिः सगंधर्वो देवता पितृदूषकः ब्राह्मणं वपुरास्थाय पुष्यमित्रमुपागमत् नत्वोवाच प्रियं वाक्यं शृणु भूपदया पर। और प्रणाम करके कहता, हे राजन, हे दयालु पुष्यमित्र, आप हमारी बात को सुने। ये जो आर्य देश में, जो आप आर्यावर्त में पितरों के लिए श्राद्ध इत्यादि कर रहे हैं, आर्य देश पितृगणा पूजा रहा श्राद्ध तर्पण है, ये भारी पाखंड है, ये ढोंग है। ये पितरों के लिए श्राद्ध करना बंद कर दो। अज्ञानमिति तज्ञेयं भुवि यत्पितृपूजनं मृता ये तु नरा भूमौ पूर्वकर्मवशानुगाः भवन्ति देहवन्तस्ते चतुराशीतिलक्षधा छद्मयामय देवेन पितृपूजा विनिर्मिता वृथा सर्वं वृथा कर्म नृणां च पितृपूजनम। ये जो व्यक्ति मरते हैं ये सब अपने कर्म से मरते हैं और अपने कर्म से अलग अलग योनियों को प्राप्त करते हैं। इसमें इनकी पूजा के लिए श्राद्ध तर्पण इत्यादि की जो बात है वो तो मय दानव इत्यादि राक्षसों ने माया से बना दिया है, इसलिए तुम ये सब मत करो, ये तो फालतू परिश्रम है, इससे कोई लाभ नहीं। तो जब इस प्रकार से कलयुग, साक्षात कलिपुरुष को आना पड़ेगा, क्योंकि म्लेच्छराज तो उसमें निर्बल होने लगेगा, तो साक्षात कलिपुरुष को हस्तक्षेप करना पड़ेगा। और वह कलिपुरुष फिर इस प्रकार से जब कुतर्क करेगा तो ये राजा हंसने लगेगा। और इति श्रुत्वा वचो घोरम विहस्याह महीपति भवान मूर्खो महामूढ़ो न जानीश परम फलम। अरे तू मूर्ख है क्या? तू तो महामूर्ख लगता है, तुम इसके पारलौकिक फल को नहीं जानते क्या? अभी भी देख लो म्लेच्छराज क्या करवा रहा है, श्राद्ध तर्पण इत्यादि का निषेध ही तो करवा रहा है, और ये आगे भी यही भटकाने की कोशिश करेगा। जन्मना के अलावा कर्मणा वर्ण व्यवस्था लागू करने के लिए भी म्लेच्छराज बड़ा तत्पर रहेगा। ये सभी प्रमाण दूंगा। ये तो तेवै पितृगणा पिंड रूप विमानगा भुवर लोके न ये दृष्टा शून्य भूता सभास्वरा। जो इस पृथ्वी लोक पर नहीं दिखते वह पिंड शरीर धारण करके आकाश में
पिंड रूपी विमान का आश्रय लेकर पितृगण जाते हैं। सत्पुत्रश्च विधानेन पिंडदानं च यत्कृतं तद्यमानं न भोजातं सर्वानंद प्रदायकम अब्द मात्र तेषां पिंडपाय स्वरूपिणाम। पिंड इत्यादि के माध्यम से 1 वर्ष तक उनको आनंद प्राप्त होता है। सत्पुत्र के द्वारा विधि विधान से पितरों को जो पिंड प्रदान किया जाता है, उसी से उनके आकाश गमन के लिए विमान इत्यादि निर्मित होते हैं, भक्ष का निर्माण होता है। और अगर श्राद्ध में भगवती दुर्गा के सप्तशती चरित्र त्रयों का पाठ किया जाए, गीता जी के 18 अध्यायों का पाठ किया जाए, तो 300 साल तक उनको तृप्ति होती है। अगर मोक्ष कामना से किया जाए तो अलग बात है, लेकिन ऐसे भी किया जाए तो 300 वर्षों तक उन पितरों को तृप्ति होती रहती है। गीता अष्टादशकाध्याय सप्तसत्याश्चरित्रकैः पावितम यत्तु वै पिंडम त्रिशताब्दम च तत्स्थिति। उन मंत्रों से पिंड को पवित्र करके दिया जाए तब 300 वर्षों तक उसका फल प्राप्त होता है। और जो व्यक्ति इस पृथ्वी में श्राद्ध तर्पण इत्यादि से हीन है, उसको नरकवासी मतलब मृच्छवत जानना चाहिए, नरकवासी दुर्गतिग्रस्त जानना चाहिए। इसीलिए श्राद्ध कर्म बहुत बड़ा धर्म है। श्राद्ध जो है सभी तत्वों का हेतु है, कारण है, इसलिए हम इसको नहीं छोड़ेंगे। श्राद्ध तर्पण हीनाय दृश्यम ते मानवा भुवि ते सर्वे नारका ज्ञेया कुलमेकोत्तरम शतम। 101 पीढ़ी तक उनको नरक गमन का भोगना पड़ता है। अर्जुन भी यही कहते हैं ना, उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। ये कहते हैं ना, पतंति पितरो हेषाम लुप्त पिंडोदक क्रिया। तो यही बात यहाँ पर जब राजा पुष्यमित्र द्वितीय ने कलयुग के सामने कही, तो कलयुग समझ गया कि इसको हम भ्रमित तो नहीं कर सकते, इसको लोभ देते हैं। तो जहाँ भटका नहीं सकते वहाँ इसको लोभ दे दो। तो क्या हो गया फिर, तो इति श्रुत्वा स गंधर्वः कलिराजुत्र देहिनाम नत्वोवाच निपश्रेष्ठं प्रसन्न वदनो हि सह। बोले महाराज, हम तो आपसे मित्रता करना चाहेंगे। जैसे महाराज विक्रमादित्य के समय उनके मित्र वेताल थे, वैसे हम आपके मित्र बन जाएंगे। क्योंकि राजा विक्रमादित्य के समय धर्म की जो वृद्धि हुई थी, वैसे ही वृद्धि पुष्यमित्र ने कर दी थी। तो लोग विक्रमादित्य के शासन से उसकी तुलना करने लगे थे। इसको भी बड़ा लगा, अच्छा करे हम तो विक्रमादित्य के समान शासन कर रहे हैं। तो ये कहा कि जैसे वेताल विक्रमादित्य के साथ रहता था, वैसे हम भी आपके साथ रहेंगे। तो इसीलिए आप पुष्यमित्र हैं, आप कली मित्र बन जाएं, कलियुग के मित्र बन जाएं। तो बोले हमको क्या लाभ होगा? बोले सुनो, नत्वोवाच निपश्रेष्ठं प्रसन्न वदनो हि सः सदा भव ममाशुत्वं तवाहम निपकिंकर। हम आपके मित्र और आपके दास दोनों रहेंगे। कलिमित्रः पुष्यमित्रो भवान भुवि भवेत् सदा यथा विक्रमराजस्य वैतालस्य च वै सखा सर्वकार्यकरो हम वै तथा तव न संशयः। इत्युक्त्वा च निपं धीरं समादाय स वै कलिः सप्तद्वीपान् तथा खण्डान् नभो मार्गान् अनेकशः स्वपृष्ठस्थाय राज्ञे च दर्शयामास वीर्यवान् आर्यधर्मं कलौ स्थाप्य नष्टभूतं स वै नृपः। जैसे विक्रमादित्य की मित्रता बेताल से थी और बेताल उनके आदेश के अनुसार सारा काम भी कर देता था, वैसे हम भी आपका सारा काम भी कर दिया करेंगे, आपके मित्र भी होंगे। और आपको क्या चाहिए केवल आप बोलिए, केवल डिमांड तो कीजिए महाराज, जो चाहिए सब देंगे आपको, सब कुछ प्रकार से आपको सुख सुविधा भोग विलास देंगे। ऐसे आपके पास बहुत बड़ा साम्राज्य है, लेकिन और भी कुछ दिव्य आपको चाहिए तो हमारी पीठ पर बैठिए, हम आपको दिखाते हैं। तो पूरी पृथ्वी में जो है ये कलियुग पूरे आकाश मार्ग में उसको पीठ पर बैठाकर दिव्य ऐश्वर्य दिखाएगा और राजा वहीं मोहित तो हो जाएंगे। और आर्य धर्म की प्रतिष्ठा तो उस समय तक कर चुके होंगे, लेकिन फिर वो नष्ट हो जाएंगे। कलयुग से मित्रता करने के कारण वो ज्योति स्थापित कर लेंगे अपने हृदय में। तो ये सब बातें कलयुग और मृच्छराज और भारत की सभ्यता संस्कृति से कितनी स्पष्ट रूप से जुड़ी हुई हैं। एक एक वर्ष का हिसाब बताकर ऋषि महर्षि बता गए हैं। और तुम लोग कैसे हो जो यहाँ पर कहते हो कि प्रक्षिप्त है और तुम हॉरर स्टोरी सुना रहे हो और वेब सीरीज से चुरा चुरा कर सुना रहे हो? ऐसी कोई बात नहीं है। थोड़ा सा तुम विवेक का प्रयोग करोगे तो सारी बातें तुमको समझ में आने लगेंगी। आपको हमने वराह पुराण के अनुसार बताया था कि भारत में म्लेच्छराज जब रेगिस्तान के रास्ते से घुसना चाहता था तो लोहारगल तीर्थ में उसको स्तंभित किया गया था। और स्थानम लोहारगलम नाम म्लेच्छराज समाश्रितम क्षणम चापि न मुंचामि एवमेतन्न संशयः। तो वराह पुराण में वराह भगवान कहते हैं कि मैं लोहारगल क्षेत्र को छोड़कर जाता नहीं हूँ, क्योंकि लोहारगल क्षेत्र म्लेच्छराज के अधिकार में आ गया है, इसलिए वहाँ पर हमको रहना पड़ता है। तो ये कब तक रहेंगे? जब तक कली अति कली में परिवर्तित न हो जाए। कलयुग का जब विशेष प्रभाव होगा, मतलब 10,000 वर्ष जब कलयुग के बीत जाएंगे, उस समय भगवान जगन्नाथ भी इस पृथ्वी का विसर्जन करके चले जाएंगे। तुलसी और शालग्राम ग्राम देवता ये सब उस समय चले जाएंगे। तब मृच्छराज जो है उसकी शक्तियाँ विशेष करके आज़ाद होंगी। विशेष करके हो सकता है कि ये मृच्छराज न रहे उस समय, हो सकता है ये मृच्छराज जो है वो पुष्यमित्र इत्यादि के द्वारा जब उसका प्रभाव नष्ट कर दिया जाएगा तो कुछ वहाँ भी टकराहट हो सकती है, तब कली पुरुष को हस्तक्षेप करना पड़ेगा। लेकिन मृच्छराज के पद पर जो भी उस समय शक्ति होगी, चाहे यही हो चाहे इसी के समानांतर कोई सत्ता हो, लेकिन वह 10,000 वर्ष जब कलयुग के बीत जाएंगे उस समय एक बहुत भयंकर उपद्रव होगा। क्या उपद्रव है? जो लोग
मर गए थे इस्लाम के लोग, महामद के जो अनुयायी हैं, जिनको नष्ट कर दिया गया था आर्य सैनिकों के द्वारा, सनातनियों के द्वारा, उनको फिर से जगाया जाएगा, उनको फिर से प्रवर्तित किया जाएगा। तब क्या कहते हैं, चिरकाल से जो तदन्वये सार्धशत मयुताब्दांतरे भवत महामदमतम घोरम चिरकालाद विनाशितम तैः पुनश्चोद्धृतम भूमो सर्वे म्लिच्छा बभूविरे न वेदाश्च न देवाश्च न वर्णाश्च कलौ युगे दृश्यन्ते न च मर्यादा कलिकाले तदन्वये द्विजशेषाः सहस्राश्च पुनरर्बुदमूर्धनि द्वादशाब्दं प्रयत्नेन देवानाराधितुं क्षमा अर्बुदाश्च भूतो राजन्यः खड्ग चर्मधृक् चित्वा म्लिच्छां दुराधर्षान् नाम्ना चार्वबलिः भूत पंचयोजनमानास भूमिरात्मविवृद्धये निर्मिता तेन शुद्धेन नाम्ना चार्वपुरी स्मृता शनैः शनैरारिकुलं पुनस्तत्र ववर्धः। और क्या होगा, शतार्धाब्दं प्रयत्नेन तेन राज्यं महत्कृतं तदन्वये सार्धशतं नृपाश्चा संस्तदा मुने अयुताब्दांतरे वीरा म्लेच्छमित्राश्च शंकरा म्लेच्छकन्योद्वहा घोरा नाम मात्रार्यमार्गगा तदा मलयदेशस्थैर् म्लेच्छैर्लक्षप्रमाणकैः आर्बुदार्यैः समं युद्धमभवल्लोमहर्षणम् वर्णमात्रांतरे जित्वा मालवस्था महाबलाः मण्डलिकपदातेश्च मुक्तमार्गैः समं ततः ४० वर्षाणि जगति तले म्लेच्छ भूपाश्च शतशो बभूः स्वल्पजीविनः २५ तेषां संख्या च भूभुजां ये तु पुण्या महीपाला पूर्वजन्म तपोद्भवाः तेषां लीला च मुनिभिः पुराणेषु प्रकृतिता नाना संवत्कराः सर्वे पैशाचा धर्मदूषकाः भवत्यब्द सहस्राणि व्यतीतानि कलौ युगे जाता म्लेच्छमयी भूमि रलक्ष्मिस्तु जने जने। यहाँ पर अक्षर जो है वो कटा हुआ था, तो यहाँ पर अर्थ से समझना चाहिए रलक्ष्मिस्तु जने जने। तो अर्थ क्या है इन बातों का, सामान्य अर्थ हम आपको बता दे रहे हैं। 150 राजाओं ने 10 सहस्र वर्ष तक मोहम्मद के मृतकों को, जो घोर एवं चिरकाल में विनष्ट हो गए थे, अपना कर राज्य का उपभोग किया। उन्होंने अपने उस मत का पुनः विस्तृत प्रचार करना आरंभ किया, जिससे पृथ्वी के सभी लोग म्लेच्छ होने लगे। भविष्यत गति का ही वर्णन है, लेकिन भूतकालिक गति से है। जैसे कल की पुराण में भूतकाल की ही भाषा में त्रिकालदर्शी ऋषियों ने सब लिखा है ना, उनके लिए फिर काल का प्रतिबंध नहीं रह जाता है। तो उस भीषण कली में उन राजाओं के राजकाल के समय वेद, देवता और वर्ण की व्यवस्था का प्रायः लोप हो गया था और मर्यादा तो एकदम विलीन हो गई थी। तो 1000 ही ब्राह्मण बच रहे थे उस समय, जो शुद्ध परंपरा के थे। वो अर्बुद पर्वत के, माउंट आबू के शिखर पर जाकर सप्रयत्न देवताओं की आराधना करने लगे। तो अर्बुद पर्वत से देवता लोग एक नायक को भेजते हैं जो खड्ग और ढाल लेकर था। उसने 5 योजन की भूमि जो है उसने पहले कब्जा की। 5 योजन मतलब मान लीजिए आप 65 किलोमीटर लंबी चौड़ी भूमि, एक जिला उसने मुक्त करवाया पहले, और कहा पहले यहाँ पर हम धर्म की प्रतिष्ठा करते हैं। और वहीं पर अपनी राजधानी बनाकर उसने, अर्वबली राजा था तो अर्वपुरी उसने बनाई, और पहले तो 5 योजन की भूमि को शुद्ध किया उसने, और वहाँ से फिर अपनी राजधानी बना के फिर दिग्विजय करने के लिए निकला। और 50 वर्ष तक वो राज्य किया, और फिर पूरे भारत से वृक्षों को उसने फिर खदेड़ा। और फिर 10,000 वर्षों तक उसके कुल में उत्पन्न 150 राजाओं ने राज्य किया। और 10,000 वर्ष तक जब इस प्रकार की स्थिति कुछ ठीक ठाक रही या रहेगी, यहाँ भविष्यत गति से आप समझें इस बात को, तब फिर लोग वही भटक जाएंगे, म्लेच्छों की कन्याओं से विवाह करने लगेंगे। और जो आर्य मार्ग के अनुयायी लोग रहेंगे वो म्लेच्छों से मित्रता कर लेंगे, म्लेच्छों की लड़की से विवाह करने लगेंगे। आज भी नहीं देखते हो, कोई हिंदू अगर मुसलमान की लड़की से विवाह कर ले तो उसको बहुत हीरो के समान दिखाया जाता है, वाह देखो एक मुसलमान की लड़की को हिंदू बना लिया। अरे मूर्ख हो, तुम म्लेच्छराज के ही काम को सीधा कर रहे हो, साध रहे हो। और उस समय क्या होगा, जब ये लोग अपने तपोबल से क्षीण होने लगेंगे, तब 1 लाख म्लेच्छ आक्रमण करेंगे एकजुट होकर, और फिर वहाँ पर भयंकर युद्ध होगा। और भयंकर युद्ध में आर्यों को ही उनके देश से निकाल दिया जाएगा। और फिर 25,000 प्रकार के म्लेच्छ समुदाय के राजा होंगे, छोटे छोटे, तो 40,000 वर्षों तक इस पृथ्वी को शासित करेंगे और यहाँ पर अपना विस्तार करेंगे। म्लेच्छ राज के प्रभाव से जब ये लोग म्लेच्छों के आतंक को अन्य द्वीपों में भी प्रसारित करने लगेंगे, तब समस्त देवता कहेंगे कि ये द्वीप तो, जम्बू द्वीप तो विकृत हो ही गया है, अन्य द्वीपों में जो ये सब म्लेच्छों का उत्पाद बढ़ने वाला है उससे आप हमारी रक्षा करें। तो भगवान वहाँ पर क्या करेंगे, फिर जो विश्वकर्मा हैं उनके माध्यम से एक सुरक्षा कवच का निर्माण करवाएंगे। देवराजेंद्र के आदेश से विश्वकर्मा जी ने एक दिव्य यंत्र बना दिया है, 7 समुद्र में उन यंत्रों को स्थापित किया है, ताकि जो मनुष्य है वो एक द्वीप से दूसरे द्वीप पे न जा सके। यहाँ जम्बू द्वीप के 7 समुद्र नहीं है, ये सब पैसिफिक और इंडियन ओशन और आर्कटिक ओशन, ये सब यहाँ पर बात नहीं हो रही। यहाँ पर
जम्बूद्वीप से पुष्कर द्वीप के बंध की बात हो रही है। तदा तो भगवान छक्रो विश्वकर्मानम अब्रवीत भ्रमिश्च नाम यंत्रो यम संस्कृतः सप्त सिंधुषु त्वया विरचितस्तात तत्प्रभावान्नरा भुवि अन्यखंडेन गच्छन्ति स च यंत्रस्तु मायिना मयेन भ्रंसितो भ्रात्रा म्लेच्छय सार्धं समन्ततः सप्तद्वीपेषु यास्यन्ति मनुजा मम वैरिणः। तो विश्वकर्मा जी के द्वारा जो बनाया गया यंत्र था, अवरोधक था, जो बैरियर था, उसको मैदानों ने अपनी माया से नष्ट कर दी थी। उसके कारण म्लेच्छराज जो है उसके सैनिक अन्य द्वीपों में भी विचरण करने लगे थे, और इसीलिए आप कोई दूसरी अपडेटेड मशीन का निर्माण कीजिए, कोई दूसरा यंत्र बनाइए। तो अब इस बार इति श्रुत्वा विश्वकर्मा दिव्य यंत्र मचीकरत तेन यंत्र प्रभावेन भ्रमितास्ते बभूविरे भ्रमि यंत्रान् महावायुर्जातो म्लेच्छ विनाशकः तदा योरभवत् पुत्रो वात्यो वात्या समुद्भवः दैत्य यक्षांश्च पैशाचं जित्वा ज्ञानमयो बली ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्यास्त्री वर्णास्तेन सत्कृताः बलान् म्लेच्छान् वर्णमयान् कृत्वा वात्य महाबलः। जब भगवान विश्वकर्मा ने एक दिव्य यंत्र बनाया तो उसको कैसा बनाया? पंखे के समान घूमता हुआ बनाया, और उससे हवा सामने टकरा कर निकल रही थी, और वो जो लोग म्लेच्छराज के सैनिक अंदर घुसने का प्रयास करते हैं वो सब उस यंत्र के प्रभाव से बाहर ढकेल दिए जाते थे। भविष्य में भी ऐसा होगा, और भूतकाल में भी अन्य मनवंतर कल्पों युगों में इस प्रकार का एक बार घटनाक्रम हो चुका है। इसीलिए भविष्यकालिक गति को भी भूतकालिक भाव से आचार्यगण त्रिकालदर्शिता के कारण वर्णन कर देते हैं। तो वो जो हवा चलती है, उस हवा के वेग से म्लेच्छ के समुदाय वाले सब पीछे उड़ उड़ कर जाते हैं, और उस वायु के घर्षण से एक वात्य नामक पुत्र का भी प्राकट्य हुआ था, और उस वात्य नामक पुत्र ने फिर जो वायुपुत्र था उसने समस्त म्लेच्छों को जीतकर फिर से वर्ण इत्यादि की व्यवस्था को सुदृढ़ किया था। तो जैसा कि हमने बताया कि पुष्यमित्र इत्यादि जो राजा हुए हैं वो सब भारत में 2772 विक्रम संवत के समय राज्य प्रारंभ करेंगे, और पुष्यमित्र का राज्य 100 वर्षों तक रहेगा। ये सब हम आपको बता चुके हैं। पुष्यमित्रस्तदा जित्वा सर्वपूज्यो भवद्भुवि सप्तविंशच्छतं वर्षं द्विसप्तत्युत्तरं तथा राज्यं विक्रमतो जातं समाप्तिमगमत्तदा पुष्यमित्रे राज्यपदं प्राप्ते स्म भवत्तदा। इस प्रकार से हमने म्लेच्छराज के विषय में बहुत से प्रमाणों को व्यक्त किया है। म्लेच्छराज शब्द, म्लेच्छराजों की परंपरा, म्लेच्छराज के अभियान, उसके उद्देश्य के विषय में हमने आज आपको कुछ बातें बताई हैं। और प्रमाण चिल्लाने वाले लोग चिल्लाते रहें, हमको जो विषय बताना हम केवल उस विषय पर ध्यान देंगे। आगे से चलचित्र छोटे बड़े भी हो सकते हैं, अपनी सुविधा और अपने उद्देश्य के अनुकूलता के अनुरूप से हम छोटे या बड़े वीडियो बनाएंगे। और प्रमाण जो तुम लोग कहते हो कि हॉरर स्टोरी, फैंटेसी इत्यादि, वो तुम लोग अपनी मूर्खता थोड़ी सीमित कर सको, इसीलिए हम 2 अनुभागों में इतना कुछ प्रमाण दे दिए हैं। और आगे जब विषय बताएंगे उस पर ध्यान दो, नहीं देना है तो चैनल से जा सकते हो। यह वीडियो जल्द ही हटा दिया जा सकता है, कृपया थर्ड पार्टी ऐप्स का उपयोग करके डाउनलोड करें। आप इस वीडियो को अपने चैनल पर फिर से अपलोड भी कर सकते हैं। This video may get deleted soon. Please download using third party apps. You may also re-upload this video on your channels. Thank you.